नमस्कार। आज के एक्वाटॉक सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका परिवार से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। आज के इस एक्वाटॉक सत्र का विषय है इम्प्रोवाइज मेथड ऑफ सॉल्ट क्यूरिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिशेस। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे अतिथि वक्ता सावंत सर, जो वर्तमान में कॉलेज ऑफ फिशरीज शिरगांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में वर्ष 2010 से कार्यरत है। इससे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने के बाद एक निजी क्षेत्र में सुरमी प्रसंस्करण उद्योग में 4 साल तक सर का योगदान रहा है। फिर उसी कृषि विद्यालय में डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली रत्नागिरी के तहत वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त होकर सर ने काम किया। वहां उन्होंने मछली ज्यादा समय तक टिकने और सुखाने की उन्नत विधि पर शोध परियोजना को संभाला और इस 4 साल के शोध के बाद उनकी सिफारिश की गई। उन्होंने अनुशंसित प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए रत्नागिरी जिले में लगभग 5 से 6 विस्तार सह प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ सर, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू पाटिल मैडम। तो सबसे पहले उपस्थित सभी श्रोताओं, मतलब जो फिश फार्मर रहेंगे, फिशरमैन रहेंगे, या कोई इच्छुक जो इस क्षेत्र में, मतलब सॉल्ट क्यूरिंग, मतलब मच्छी को नमक लगा के सुखाना है और वो उस एक्टिविटी में जो भाग लेना चाहते हैं, एक्टिविटी में मतलब उस बिजनेस में, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और पाटिल मैडम और जल जीविका, इन सबका भी मैं स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। तो अभी हमारे विषय के तरफ हम जाएंगे डायरेक्टली। धन्यवाद सर। ओके, स्लाइड प्लीज। यस, हमारा जो विषय है आज का, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसको अभी इंग्लिश में मैंने स्लाइड थोड़ी तैयार की है, लेकिन मैं आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में आपको मैं वो बोल के और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। हम आज सीखने वाले हैं, या एक इंफॉर्मेशन लेने लेने वाले हैं, इम्प्रोवाइज्ड मेथड ऑफ सॉल्ट क्यूरिंग एंड ड्राइंग। इसका मतलब है मच्छी को नमक लगाना है और उसको बाद में फिर सुखाना है। इसके बारे में, उसकी उन्नत तंत्रज्ञान, तंत्र क्या है उसका, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं पहले आपको उसकी रियल कंडीशन, आज की स्थिति क्या है मच्छी सुखाने की, और मच्छी को नमक लगाना है, उसको सुखाना है, उसकी जो करंट स्टेटस है, हम बोलते हैं उसको, वो क्या है। वो मैं पहले आपसे पहले डिस्कस करता हूँ, आपसे पहले उसके बारे में बात करता हूँ। अभी आप ये साइड पे फोटो देख रहे हैं, ये सभी ये मच्छी को नमक लगाया हुआ है, सुखा रहे हैं, ऐसा सब है। तो हम अभी एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अभी ये तस्वीरें हैं, ये हमारे रत्नागिरी जिले की, रत्नागिरी टाउन की, जो मिरकरवाड़ा जेटी है, वेल नोन जेटी है, उसके आजू बाजू की है। जहाँ पे मच्छी मच्छी को नमक लगाना, मतलब हम उसको सॉल्टिंग ऑफ फिश कहते हैं। फिश सॉल्टिंग का काम चलता है और मच्छी सुखाने का भी काम चलता है वहाँ पे। लेकिन वो किस तरह से चलता है, ये आप देखिए। अभी ये जगह, ये जो फोटोज है, मतलब ये जो स्थिति है, ये आपके जगह पे भी थोड़ी कम अधिक रहने वाली है, ऐसे ही रहेगी। क्योंकि पूरा हाइजीनिक तरीके से, मतलब अच्छी स्वच्छता में, अच्छे वातावरण में मच्छी को नमक लगाना है, उसको सुखाना है, ये हमारे इधर इतना अभी तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है।
बल्कि हम लोग मतलब हम जो अ, कृषि विद्यापीठ के स्टाफ है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, हम लोग अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, अच्छा होता है। लेकिन उसमें से भी लोग थोड़ा बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अभी आप देखिए किस तरह से नमक और सूखी हुई मच्छी रखी हुई है। ये टेम्पररी शेड है, जेटी के ओपन स्पेस के बाजू में ही किए हुए। कैसा नमक रखा है, कैसा सॉल्ट रखा, कैसा नमक रखा है, कैसा कैसी मच्छी रखी है। ये पूरा अनहाइजीनिक, मतलब अस्वच्छ वातावरण में सब पूरा ये होता है। ये देखिए मच्छी कैसे सुखाई है उन्होंने, जेटी के साइड में या सी शोर पे, और सी शोर के रोड के साइड में, जस्ट असाइड टू रोड। ये इस तरह से मच्छी को नमक लगाना, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ना, डायरेक्ट सन ड्राइंग के लिए। ये इतना अनहाइजीनिक है कि इससे बैक्टीरियल मतलब जीवाणु का संसर्ग होता है। और कभी कभार ये खाने से हम हमको भी तकलीफ होती है। इतना अनहाइजीनिक तरीके से ये काम चलता है, लेकिन ये अभी बहुत सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है ड्राइंग की, मतलब बहुत पुरानी मच्छी को नमक लगाना, सुखाना, ये सब बहुत पुरानी एक्टिविटी, और या हम बोल सकते हैं ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसमें कुछ सुधार लाना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये अभी ये देखिए करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह से मच्छी को पैक करते हैं बैग्स में, किस तरह से रखी हुई है। हम्म, मतलब अस्वच्छ वातावरण में ये नमक का नमक स्टोरेज किया हुआ है। वो देखिए बाजू में नाला है, कटर है, वहाँ पे ये लोग कुछ नमक रख रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और बाद में फिर ऐसी मच्छी सुखा के जब मार्केट में आती है, तब हम उसको बड़े चाव से खरीदते हैं और खाते भी हैं। जब तक कुछ होता नहीं है वो तब तक ठीक है, कुछ होगा तो फिर स्टमक प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम उससे क्रिएट होते हैं, अगर वो उसके कुछ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, जीवाणु का संसर्ग उसको हुआ है तब। आप ये पिक्चर देख के थोड़ा सा विचलित भी हो सकते हैं कि कैसा ये रखा हुआ रहता है, कैसे काम करते हैं, और हम लोगों को ये मालूम ही नहीं रहता है। कॉमन पीपल को ये मालूम नहीं रहता है कि कैसे क्या होता है। देखिए गटर के साइड में ही शेड है, वहाँ पे ही नमक रखा है, वहाँ पे ही वो सूखी मच्छी सुखा के रखी हुई है। ये हमारे रत्नागिरी, हाँ यस, ये देखिए किस प्रकार से सब चीजें रखी हुई है। तो ये इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब ये इसमें कुछ सुधार लाने के लिए हम लोगों ने नमक के ऊपर, मच्छी सुखाने के ऊपर कुछ उन्नत तरीके से काम करने का प्रयास किया। मतलब उस पर कुछ संशोधन किया, और ये लोगों को समझाने के लिए भी हमने उसके ऊपर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लिए। कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। हम फिर से ये करते रहते हैं कार्यक्रम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये किस तरह से मच्छी सुखा रहे हैं, देखिए आप ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे। पूरा अनहाइजीनिक, अस्वच्छ वातावरण में मच्छी सुखाने का उनका काम चालू है। सुखाने के बाद किसको क्या मालूम रहता है, खाने वाले को, कि कहाँ पे सुखा के हम मच्छी सुखाई है, और हम कैसे सुखाई हुई मच्छी घर पे ले ले आए हैं और खा रहे हैं। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक ठीक है, मतलब तबीयत का प्रॉब्लम। इसलिए ये पूरा हाइजीनिक तरीके से ये करेंगे तो ये जो एक्टिविटी है इसमें जो लोग काम करते हैं वो मच्छी मार समाज के रहेंगे, या मच्छी पालने वाले समाज में रहेंगे, समाज के रहेंगे, या कोई कोई न्यू न्यू कमर रहेगा उसमें।
इस बिजनेस में उसको काम करना है, बिजनेस करना है ये एक्टिविटी का। अगर इसको हम अच्छी तरह से ये बिजनेस ये एक्टिविटी करेंगे, तो हमको मच्छी को जो रेट मिलता है, सूखी मच्छी को जब हम उसको बेचते हैं, उसे अच्छी तरह से हाइजीनिक तरीके से हमने उसके ऊपर काम किया है, उसको सुखाया है, उसको प्रॉपर पैकिंग किया है, और वो हम बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4-5 रुपए ज़्यादा ही मिलेंगे। और लोग लोग हंसते हंसते वो देते भी है, क्योंकि आपने उसका प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, प्रिपरेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है ड्यूरिंग सेलिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फिर से वही तस्वीरें थोड़े अलग अलग तरीके से, अनहाइजीनिक वे से रखी हुई मच्छी, अस्वच्छ वातावरण में मच्छी रखी हुई मच्छी, वैसे भी वो वैसे ही पैक कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये देखिए गटर के बाजू में वो उनका सॉल्टिंग यार्ड है या क्यूरिंग यार्ड है, वहाँ पे नमक रखा हुआ है, वहाँ पे ही सूखी हुई मच्छी बाम्बू बास्केट में रखी हुई है। एक्चुअली बाम्बू बास्केट ये अच्छा है रखने के लिए, मैं नमक और ये सब हमारा सूखी हुई मच्छी रखने के लिए, नमक लगाई हुई मच्छी रखने के लिए, लेकिन वो भी प्रॉपरली प्लेस होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उनकी हाइजीनिक स्वच्छ उनको करके, उनको साफ करके उनका यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, तो भैया अच्छे हैं। नहीं तो उसमें भी वर्म्स वगैरह रहते हैं और वो फिश को अटैक करते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर से ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये फोटोग्राफ्स, गटर के बाजू में ये शेड है, ये क्यूरिंग यार्ड है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है रत्नागिरी ड्राई फिश मार्केट के। ये रत्नागिरी में हुए हुए ड्राई फिशेस है। कुछ ड्राई फिशेस अलीबाग से अगर उस एरिया से आते हैं, तो ये आठवड़ा बाजार बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे भी ये लोग से सेल करते हैं। तो इस तरह से ड्राई फिश का बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन एक बात इसमें है, हमने इस विषय के ऊपर काम किया, क्योंकि इसको ज़रा हाइजीनिक तरीके से स्वच्छता की का ध्यान रखते हुए हम इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये मच्छी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती भी है, मतलब वो रह सकती है ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा महीनों तक, और उसका क्वालिटी अच्छी रह सकती है उसकी, और हमको उसमें से कुछ 2-4 पैसे और ज़्यादा मिल सकते हैं। इस सॉल्ट में कंटेमिनेशन, उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, खराबी है सॉल्ट में। तो वो क्या कुछ किस प्रकार की रहती है, उसमें 3 कैटेगरी उसकी की हुई है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हम हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, आप जरा आप खुद जरा फाइंड आउट कीजिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद केमिकल रासायनिक, उसके बाद माइक्रोबियल, मतलब जय उसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं हम, जीवाणुओं का संसर्ग रहता है उस हिसाब से। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें क्या है देखिए, मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल ग्रेन साइज इज रिकमेंडेड फॉर एनी सॉल्टिंग। If fine grain is used, salt burn may occur due to rapid removal of water from fish flesh and no penetration of salt in fish. अभी देखिए, जो नमक हम या यूज करने वाले हैं, हम मच्छी को जो नमक लगाने वाले हैं, उस नमक में, उस नमक का जो पार्टिकल साइज बोलते हैं हम लोग, वो मिक्स होना चाहिए, मतलब एकदम पाउडर्ड फॉर्म में नमक होना नहीं चाहिए वो। ओके। जो हमको हम जो घर में जो टेबल सॉल्ट जो हमारे खाने में यूज करते हैं ना, उसका जो साइज रहता है, साइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेबल सॉल्ट, यूजिंग टेबल सॉल्ट। हम टेबल सॉल्ट यूज नहीं करते सॉल्टिंग के लिए, हम क्रूड फॉर्म का जो सॉल्ट रहता है उसको हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं। और बड़ा वाला मीट ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, खड़ा मीट वगैरह। वो सॉल्ट
वो साइज का सॉल्ट, उसके साथ फाइन ग्रेन, मतलब थोड़ा सा पार्टिकल साइज उसका, हमारे जो हम जो घर में मीट खाते हैं हमारे प्रोडक्ट में डाल के, उसका जो साइज रहता है उतना उतना मिक्स हमको ये करना है। वैसा मिक्स लेके सॉल्ट हमको मच्छी को अप्लाई करना है। अब ये सॉल्ट बर्न मतलब क्या है, मालूम है किसी को? Yes, sir. इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। Sir, due to यस। the rapid removal of water content, uh, the salt burn यस, occurs, आपका sir. आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। यस, Sir, ओके। मैं जरा, due to हाँ the यस, yes, sir. आपका Sir, आवाज due ब्रेक हो रहा है। to the rapid removal of water content, आवाज आपका uh, ब्रेक हो। okay, sir. Sir, यस यस, am नहीं I आपका बराबर audible? है, मैं थोड़ा, हाँ ऑडिबल है आप, लेकिन आपका आवाज ऐसा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। मैं Okay, आपको sir. Sir, थोड़ा due विस्तृत to the बताता rapid हूँ। removal of okay, sir. यस यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। क्या होता है, अगर मीट, जो हम सॉल्ट यूज करने वाले, नमक यूज करने वाले हैं ना, उसका पार्टिकल साइज बहुत अगर पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो बहुत छोटा रहेगा, तो मच्छी मच्छी के शरीर से पानी निकालने का जो एक्टिविटी है सॉल्ट अप्लाई करने के बाद, वो अच्छी तरह से चालू होता है। लेकिन क्या होता है, सॉल्ट पेनेट्रेशन होने के बाद ऑस्मोसिस होता है। एक वो क्रिया है रासायनिक। ओके। और सॉल्ट मच्छी के अंदर का पानी बाहर निकालता है। इट लीचेस आउट द वाटर फ्रॉम द फिश बॉडी। ओके। अभी क्या होता है कि पार्टिकल साइज बहुत बहुत छोटा होने के कारण सॉल्ट पेनिट्रेशन अच्छे से होता है। और पानी बहुत निकलता है। अभी क्या होता है, पानी सरफेस से लेके फिश के डीप तक, मतलब सेंटर पॉइंट तक फिश के बॉडी के। हेलो। जी सर. बरं मी काय म्हणतो की हाँ, फिश का जो आप बोलते हैं, उसका उसका सेंटर पॉइंट उसका बोलते हैं, या उसके बॉडी में डीप तक पानी ऊपर का पूरा निकालने के बाद, सरफेस का पानी ज्यादा थोड़ा फास्ट बाहर आने के बाद, क्या होता है कि वो भाग, जो ऊपर का जो भाग है सरफेस स्किन लेयर से लेके थोड़ा सा मिडल तक, फिश बॉडी के, थोड़ा सा वो सूखा सूखा होता है, क्योंकि उसका पानी निकल जाता है ना। सूखा मतलब एकदम सूखा नहीं, लेकिन उसको हम टर्म ऐसा बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का जो एकदम डीप पोर्शन का जो पानी है, मतलब वी कैन से एट द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट फिश बॉडी, वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि फिश वो बाहर आने के लिए ऊपर उसको, ऊपर का भी थोड़ा सा एरिया जो है वो वेट चाहिए, लेकिन वो सूखा होता है, इसलिए वो अंदर का पानी अंदर ही रहता है, जो मॉइस्चर है वो। और उसकी वजह से क्या होता है, हमको बाहर से लग दिखता है कि मच्छी सूखी हुई है, लेकिन हम उसको अगर थोड़ा प्रेस करेंगे, थोड़ा ऐसा उसको दबाएंगे, तो वो हमको समझ में आता है कि ये थोड़ा सा वेट लग रहा है। वो वेट लगने का कारण क्या है कि ऐसा इम्प्रॉपर सॉल्ट अगर यूज किया है उसको सॉल्टिंग के लिए, तो उसके अंदर का पानी जो है बराबर से निकलता नहीं है। और जो थोड़ा पानी रहता है वो वैसे ही अंदर रहता है। और हमको मच्छी सुखाने के टाइम पे भी ऊपर का भाग सूखता है, नीचे अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर का भाग सूखा हुआ है। तो उसको बोलते हैं सॉल्ट बर्न। ओके। और ये सॉल्ट एकदम एकदम छोटा साइज में रहने की वजह से बहुत फास्ट वो पानी निकलता है, लेकिन वो जो निकलता है वो ऊपर के बाजू में ही निकलता है, अंदर तक जाता नहीं है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है केमिकल इम्प्योरिटीज। जो नमक या सॉल्ट हम यूज करते हैं उसको, उसमें कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज भी रहती है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट्स एंड कार्बोनेट एंड ट्रेसेस ऑफ कॉपर एंड आयरन। अभी हम देखेंगे एक्चुअली उससे क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। कैल्शियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से क्या होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से सॉल्ट का पेनिट्रेशन है फिश की बॉडी में, वो मंद
गति से होता है, स्लो डाउन होता है। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट से वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वातावरण का, जो वातावरण में जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, वो सोख लेते हैं, और वो खुद पानी थोड़ा सा मॉइस्ट मॉइस्ट होते हैं, पानी की तरह से, थोड़ा पानी की तरह थोड़ा सा उनको पानी छूटता है, हम बोलते हैं ना, वैसा। तो नमक को इस प्रकार से, नमक में अगर ये इम्प्योरिटीज रहती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको। उसके बाद सोडियम सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑल्सो सॉल्ट का पेनिट्रेशन जो है वो कम करते हैं। और अगर कॉपर का थोड़ा सा भी अंश रहेगा और आयन का उसमें, तो वो ब्राउन अपीयरेंस देते हैं फिश को ड्यूरिंग सॉल्टिंग और आफ्टर ड्यूरिंग ड्राइंग ऑल्सो। तो ये जो इम्प्योरिटीज है वो कम से कम रहनी चाहिए, तो नहीं होगी तो अच्छा ही है, लेकिन ये बहुत कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, अभी हमने इसके ऊपर ही थोड़ा सा काम करके रिसर्च किया था, वो मैं आपको उसके बाद के स्लाइड में बताऊंगा। रेड पिंक हेलोफिलिक ग्रुप्स, मैंने जानबूझ के वो लाल अक्षरों में लिखा है। वो क्या होता है? रेडनिंग ऑफ वेट और पार्शियली ड्राइड सॉल्टेड फिश, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वेट सॉल्टिंग और ड्राई सॉल्टिंग, ऐसे दो प्रकार के सॉल्टिंग रहते हैं। वेट सॉल्टिंग में मच्छी को सॉल्ट में ही रखते हैं, नहीं तो सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता है ना कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन, BRINE, उसमें ही रखते हैं। तो उसमें से जो मच्छी रहती है उसको, और पार्शियली ड्राइड सॉल्टेड फिश, पार्शियली उसको किया है सॉल्टिंग हो और उसको पार्शियली ड्राई किया है, तो उसमें इस प्रकार की हेलोफिलिक ग्रुप के जो बैक्टीरिया है, रेड और पिंक, ये दिखते हैं, उनका प्रादुर्भाव दिखता है, उनका इन्फेक्शन दिखता है। उसको कैसे होता है कि उसको एक अमोनिया का जो स्मेल रहता है ना, ऑर्डर, वो उसको थोड़ा सा आता है। ये बैक्टीरिया बाय बाय नेचर ये मतलब ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन बाय अपीयरेंस इट लुक्स वी कैन से अनप्लीजेंट और अनअट्रैक्टिव, सो कस्टमर वो प्रिफर नहीं करते हैं उस टाइप की मच्छी। उसके बाद है डन स्पॉइलेज, हेलोफिलिक मोल्ड्स कॉजेटिव एजेंट। अभी ये मोल्ड्स हम बोलते हैं ना, फंगाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ईस्ट एंड मोल्ड्स, फंगस, इसमें से मोल्ड्स जो है ये इसके पॉजिटिव एजेंट है डन स्पॉइलेज के लिए। क्या होता है इससे? ब्राउनिश और ब्लैक और येलो ब्राउन स्पॉट्स और पैचेस फिश के ऊपर देखते हैं, फिश के फ्लैशी पार्ट पे। तो ये कंटेमिनेशन हमको कम कैसे करना है वो अभी हम आपको बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एडवांटेज है सॉल्टिंग के, आप पढ़ सकते हैं, इजी है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है सॉल्टिंग के लिए, इजीनेस एंड कंपैटिबल विद अदर प्रिजर्वेशन मेथड सच एज ड्राइंग एंड स्मोकिंग। सॉल्टिंग करने के बाद डायरेक्टली आप उसको मच्छी को सेल कर सकते हैं, या सॉल्टिंग के बाद हम उसको ड्राइंग और स्मोकिंग के लिए उसको रख सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स, सॉल्टिंग के लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म मशीनरी नहीं लगती है, जलाइट्स। सिंपल आपके पास अच्छी तरह का सॉल्ट चाहिए, और आपके पास प्लास्टिक क्रेट्स, परफोरेटेड क्रेट्स, जाली बोलते हैं ना उसको, या बाम्बू बास्केट अच्छा रहेगा, तो आपका काम हो सकता है। नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट। अभी मच्छी को नमक लगाने के बाद, सॉल्टिंग होने के बाद ऐसे ही हम लोग सेल करने वाले हैं उसको, तो वो रखने के लिए, या उसको ड्राइंग करने के बाद वो रखने के लिए आपको कुछ स्पेशली ऐसा कुछ कंटेनर रखते नहीं है। अच्छे से अच्छे, any type of fish can be used, preferably low and medium fat fishes। सॉल्टिंग के लिए कौन सा भी मच्छी आप यूज कर सकते हैं जो बम्पर स्टॉक में है, और ये अभी सॉल्टिंग कर सकते हैं हम लोग। और उसमें से प्रिफरेबल क्या है कि वो उसका जो फैट कंटेंट, उसमें जो मेद रहता है ना, उसमें जो मच्छी में ऑयल रहता है कुछ, फैट बोलते हैं हम उसको, तो वो
कम या एक मिनिमम मीडियम रेंज में रहना चाहिए। ज़्यादा फैटी फिश उतना सॉल्टिंग के लिए अच्छा नहीं होता। गुड शेल्फ लाइफ कैन बी मेंटेन, मतलब मच्छी हम बहुत देर तक सॉल्टिंग के बाद और सॉल्ट करने के बाद ड्राइंग करने के बाद भी हम उसको रख सकते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ओके। ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि एक संशोधन प्रकल्प या हम बोल रहे थे रिसर्च प्रोजेक्ट हमने जो हैंडल किया था हमारे डिपार्टमेंट ने। तो वो उसका हमने उसका जो नाम है वो एफिकेसी ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ क्योर्ड एंड ड्राइड मैकरल। हमने जो मैकरल मच्छी है, बांगड़ा बोलते हैं ना उसको, उसके ऊपर हमने प्रयोग किया था। ये हम कौन सा भी मच्छी ले सकते हैं, हम्म जो हम सॉल्टिंग के लिए और ड्राइंग के लिए यूज कर सकते ये करते हैं। लो कॉस्ट फिश है, हमने मैकरल लिया था। तो अभी हमने उसमें क्या चेक किया कि मीट को, सॉरी सॉल्ट को, नमक को, सबको सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सुनाई दे रहा है सर। Yes, sir. यस सर। यस यस। ओके, थैंक यू। तो हमने क्या किया था, नमक को हीट का ट्रीटमेंट दिया, उसको गर्म किया। लेकिन कितना गर्म किया उसको हमने, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री, अबाउ 60, यू कैन से द टेम्परेचर। इट इज ऑलमोस्ट, इट इज वी कॉल्ड इट एज अ पास्चराइजेशन टेम्परेचर। तो उसको हमने 80 डिग्री तक उसको हीट ट्रीटमेंट दिया। अभी मैं आपको बाद में भी बोलूंगा, ये हमने सब लेबोरेटरी में किया, तो हमारे पास इक्विपमेंट है, मटेरियल है, ये सब वो है। लेकिन जब मैं एक फिशरमैन या एक एंटरप्रेन्योर के जगह पे जाके सोचता हूँ, हम्म ठीक है, एक अच्छा सा एंटरप्रेन्योर भी रहेगा, उसके पास थोड़ा पैसा है, वो इनपुट उसमें देगा, मतलब वो मशीन कुछ खरीद करेगा और वो करेगा। लेकिन एक कॉमन फिशरमैन है, उसको ऐसा करना है, वो भी कैसे करेगा वो मैं आपको बाद में बोलता हूँ। क्या किया कि हमारे पास ओवन है, उसमें हमने टेम्परेचर सेट किया और जो नमक हमको यूज करना है, ओके, वो हमने उसमें गर्म किया, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 80 डिग्री सेल्सियस, और वो 30 मिनट तक हमने उसको गर्म किया। अभी ऐसे रेफरेंसेस है, ऐसे रेफरेंसेस है कि इतने टेम्परेचर पे इतने टाइम तक रखने के बाद उसमें से जो बैक्टीरिया है वो मरते हैं, ऑलमोस्ट 95-99% तक वो मरते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, तीन ट्रीटमेंट लिए, T1, T2, T3। उसमें एक में क्या किया, हीट ट्रीटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्योर्ड एंड ड्राइड मैकरल। मतलब हमने क्या किया, जो बाजार में जो नमक मिलता है, उसमें से जो मतलब बड़ा नमक रहता है ना, खड़ी नमक बोलते हैं हम उसको, थोड़ा उसका पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, मे बी अराउंड 6 to 7 और 8 मिलीमीटर, ऐसा कुछ रहता है। ओके, वो सॉल्ट लिया। उसके बाद हमने वही, अभी हमने थोड़ा सा क्या किया कि वही एक ही बार में वो जो एक्सपेरिमेंट को लगने वाला है उतना सॉल्ट लिया। उसमें से हमने 3 लॉट डिफरेंट किए। एक जो सॉल्ट वैसा जैसा है वैसा ही रखा, जो बाजार में मिल रहा था। हम्म उसका पार्टिकल साइज हमने 6 to 7 के बीच में रखा, मतलब जो है वो। उसके बाद उसका ही अलग सा जो सेकंड लॉट है उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर पे उसको ग्राइंड किया। ओके, से फॉर 2-3 मिनट्स और 3-4 मिनट्स लाइक दैट। तो उसके बाद उसका क्या हो गया कि उसका पार्टिकल साइज कम हो गया, अराउंड 2-3 या ऐसा कुछ हो गया उसका पार्टिकल साइज उस सॉल्ट का। और जो तीसरा लॉट था सॉल्ट का, उसको हमने थोड़ा और उसको ग्राइंड किया। और वो हमारा जो टेबल सॉल्ट रहता है घर में, हम जो घर में यूज करते हैं ना सॉल्ट, आयोडाइज नमक, तो उसका पार्टिकल साइज कितना मतलब वो रेंज में आ गया, 1 और 1.5 और बिलो डेट, नॉट मोर देन 2। 2 भी नहीं रहेगा, 1 ही है वो। हम्म ओके, तो ऐसे 3 लॉट हो गए सॉल्ट के।
अभी हमने क्या किया, फिर वो तीनों लॉट को हीट ट्रीटमेंट दिया, और वैसे सेम तीनों लॉट हमने अलग से रखे, उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने। थोड़ा सा समझने में आपको मे भी जाएगा, लेकिन इजी है। बाजार में से सॉल्ट परचेज किया, उसके हमने टोटल 6 ग्रुप किए। मैंने आपको 3 ग्रुप के बारे में बताया, लेकिन टोटल 6 ग्रुप किए। लेकिन 6 ग्रुप कैसे? 3 का 1 ग्रुप, 3 का 1 ग्रुप, ऐसे। अब ये 3 के ग्रुप में पहला है जैसा बाजार में मिलता है वैसा एज इट इज सॉल्ट। उसके बाद उसको अर्धा बारीक किया, सेमी ग्राइंड किया हमने, और उसके बाद उसको फाइन सॉल्ट किया, उसको बहुत बारीक किया हमने। ऐसा एक लॉट हो गया। ऐसा सेम दूसरा एक हो गया, तीनों तीनों सॉल्ट का। एक को हमने हीट ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। मतलब जो 3 प्रकार के सॉल्ट है, 3 प्रकार के सॉल्ट है, यहाँ पे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, T1, T2, T3, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, सेमी ग्राउंड सॉल्ट और फाइन सॉल्ट। ये जो 3 प्रकार के सॉल्ट है, उसको हमने, उनके जो ग्रुप है वो, उनको हमने हीट ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। और वैसे ही सेम जो है T1, T2, T3, क्रिस्टलाइन, सेमी ग्राउंड और फाइन सॉल्ट, उनको हमने हीट ट्रीटमेंट दिया। ओके। और ये हमने बाद में फिर क्या हो गया, ये सॉल्ट हीट करने के बाद थोड़ा उसको निकाला बाहर, फिर नॉर्मल टेम्परेचर तक आ गया। फिर हमने वो लगाया, अपने मच्छी को लगाया। हमने मच्छी यूज की थी मैकरल, बांगड़ा। ओके। अभी क्या हो गया फिर, उसको लगाने के बाद, मतलब उसको सॉल्ट क्यूरिंग बोलते हैं ना हम लोग, सॉल्ट में उसको क्यूरिंग के लिए रखा हमने। सॉल्ट को सॉल्ट क्यूरिंग के लिए रखा। ये हमने कितना देर तक रखा, आप उसको ओवरनाइट या 1 डे तक रख सकते हैं, आइडियली मतलब। तो हमने 1 दिन के लिए सॉल्ट क्यूरिंग में ये फिश को रखा। अभी आगे का प्रोसेस जो वैसा जैसा कमर्शियली फॉलो होता है वैसे हमने किया, जो यूजुअल फॉलो होता है वैसा। ओके। उसके बाद उसके बाद हमने ये जो सॉल्ट क्योर हुआ किया हुआ जो है, उसको हमने ड्रायर में सुखाया। हमारे पास कैबिनेट ड्रायर है, जो मैकेनिकल ड्रायर बोलते हैं हम लोग, लाइट पे चलता है वो। सोलर ड्रायर भी हमारे पास है। तो हमने प्रीफर किया कि इसमें सुखाएंगे, थोड़ा सा हमको टाइम का जरा जल्दी था, इसलिए हमने उसको कैबिनेट ड्रायर, मैकेनिकल ड्रायर में उसको सुखाया। और हमने उसका रिपीटेडली उसका मॉइस्चर चेक किया। कैबिनेट का हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रखा। ज़्यादा भी हम रख नहीं सकते, क्योंकि मच्छी को उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो 50 तक उसका टेम्परेचर रखा हमने। और ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन में हमको जो उसका अचीव, उसको जो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उसके अंदर का पानी का प्रमाण जो है, वो हमको जितना चाहिए, मतलब वो 20 से 25% तक चाहिए उसमें। कुछ कुछ के लिए हमको हमको 15 तक भी मिला, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन तो एक वाइड रेंज है, 15 से 25% के बीच में हमको मॉइस्चर लेवल आया। तो वो हमने फिर बंद किया, और वो सब मच्छी हमने निकाला उस मैकेनिकल ड्रायर से। उसके बाद उस मच्छी को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, मतलब आने दिया, एम्बियंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसको आने दिया। और उसके बाद हमने उसको पैक किया पॉलिथीन शीट में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। चले। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें, ये हमारा लेबोरेटरी के अंदर का है सब। जो लेफ्ट का जो फोटो है वो कैबिनेट, हमारा जो मैकेनिकल ड्रायर है उसके अंदर के ट्रे का है। वहां पे हमने वो सॉल्ट क्यूरिंग की हुई मच्छी जो है वो रखी थी। सो ये अभी सूखने के बाद का फोटो है उसका। ओके। उसके बाद हमने वो, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब हमने उसके ऊपर लिखा था मार्कर से, और वो हमने पॉलीथीन बैग में, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, और लो डेंसिटी पॉलीथीन, आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं, वो अच्छे रहते हैं। हमने यूज किया था थोड़ा अच्छे के लिए HDPE यूज किया था हमने। ओके। तो ऐसे उसको पैक करके, उसको सील करके हमने रखा। तो यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट का आधा पार्ट हो गया जो हमने किया था वो। अभी देखिए
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, सॉल्ट क्यूरिंग होने के बाद क्या करना है, मच्छी को सॉल्ट अप्लाई किया हमने, उसको हमने एक दिन तक रखा। ओके, फिर उसको हमने नमक से निकालना है एक एक करके। उसको नमक से निकालने के बाद उसको हमने, वो मच्छी को इंडिविजुअली हमको सॉल्ट का जो पानी रहता है, मतलब आप समुद्र का पानी बोल सकते हैं, मरीन वाटर, सी वाटर, अगर वो नहीं है आप हमारे नजदीक, तो हम सॉल्ट वाटर बना सकते हैं। एक टब में, एक टब में लेके उसको बनाना है। और बहुत सारा, मतलब एक बंच में मच्छी को हमने सॉल्ट से निकालने के बाद उसको ट्रे में रख के और एक बास्केट में रख के, वो बास्केट डुबाना है उसको, हमको डीप ट्रीटमेंट देना है, डुबा के निकालना है वापस जल्दी से उस सॉल्ट के पानी में। ये क्यों करना है हमको, कि जो सॉल्ट उसमें, अगर ड्यूरिंग सॉल्ट क्यूरिंग जो उसके जो ट्रेसेस, उसके जो कुछ पार्टिकल रहे होंगे उस मच्छी के शरीर के अंदर, वो निकल जाने के लिए हमको ये करना है। बाकी उसका कुछ पर्पस नहीं है ज्यादा, मतलब उसको धोना है। धोना मतलब एक एक करके ऐसा नहीं धोना है, वो सी वाटर या सॉल्ट वाटर में हमको उसको डीप ट्रीटमेंट करके वो निकालना है। और फिर डायरेक्टली हमको ड्राइंग के लिए रखना है। अभी आपने पहले वाले स्लाइड देखे होंगे कि कैसे मच्छी ड्राई करते हैं, उनका सॉल्टिंग का क्या एरिया था। हमने हमारे यहाँ पे हाइजीनिक वे से पूरा सब किया। अभी हमारे पास ये एक वी कैन से बेसिक मॉडल है सोलर ड्रायर का, सोलर टनल ड्रायर। टनल मतलब बोगदा बोलते हैं ना हम लोग, ट्रेन का जैसा रहता है ना टनल, वैसा ही ये टनल ड्रायर, टनल शेप है, आपको दिख रहा होगा, हाफ राउंड शेप है। ओके, ये ऊपर जो उसके दो जो ये दिख रहे हैं पाइप, वो चिमनीज है। वहां से जो एग्जिट है, उसको एग्जॉस्ट है, वहां से गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती है। नीचे से थोड़ा कापड़ या जहाँ जो प्लेस किया है वहां से फ्रेश एयर अंदर जाती है। उसके अंदर ऐसे ट्रेज रहते हैं, ट्रॉलीज, उसके ऊपर ट्रे है। हमने ऐसे उसके ऊपर, आप एक लेफ्ट का फोटो है, अबाव अबाव लेफ्ट, आप फोटो दे सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों फोटो जो है वो मच्छी प्रॉपरली प्लेस किया है, रखा है हमने ट्रे के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर ट्रेज है, उसके ऊपर मच्छी रखी है। और फिर इस प्रकार से सॉल्ट क्यूरिंग के बाद उसको एक डीप ट्रीटमेंट सॉल्ट वाटर में देने के बाद मच्छी निकालना है, और एक एक करके उसको हमने सुखाना है। इस तरह से ये प्रॉपरली हाइजीनिक वे है। हम्म, अच्छा, हम बोल सकते हैं ना वे, वैसा है ये। तो इस तरह से मच्छी को सुखाने के बाद हमने क्या किया वापस, फिर जरा प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड। तो अभी जो हमारा प्रयोग हमने किया था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे आज 3 ट्रीटमेंट हो गया, उसमें से 2 लॉट अलग से किए थे। तो मैं अभी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताता हूँ, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर हमने क्या किया था। अभी आप इतना सोचिए कि इन्होंने कुछ 3 प्रकार के सॉल्ट के ग्रुप किए थे, उसको हीट ट्रीटमेंट दिया अभी, और वो मच्छी को अप्लाई किया। उसके बाद मच्छी उन्होंने सोलर ड्रायर में सुखाया, और सुखाने के बाद हमने उसको पैकिंग बराबर से करके उसको स्टोर किया एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब हमारे जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहते हैं ना, उसमें हमने उसको बराबर से उसको हमने स्टोर किया। मतलब जो आपने प्लास्टिक बैग में मच्छी को रखा देखा है, फोटो देखा आपने, वैसे हमने एक प्लास्टिक का बड़ा डब्बा या मेटल का बड़ा डब्बा लेके, उसमें वो 5-6 पैक एक डब्बे में ऐसा रख के हमने वो उसको बराबर से रख दिया। जितना पैकिंग आपका अच्छा रहेगा, उतनी आपकी मच्छी की स्टोरेज लाइफ अच्छी रहेगी। तो आपने देखा पैकिंग एचडीपीए में किया है, अच्छी तरह से किया है, पूरा पूरा एयर पैक, मतलब वो पूरा ऐसा पैक है कि उसको डायरेक्टली एयर बाहर का कांटेक्ट नहीं कर रहा है। फिर से उसको डब्बा, और उसके बाद हर 1 महीने में हम उसका सैंपल निकालते, वो मच्छी का सैंपल निकालते थे, और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका बाकी का केमिकल स्टेटस और माइक्रोबियल स्टेटस हम लोग चेक करते थे। सॉरी, हम लोग चेक करते थे। तो चेक करने के बाद, करते करते हम लोगों का कुछ मानक है कि अब भाई इतना उसका रेंज रहेगा तो अच्छा है। इसके रेंज के मतलब जो बैक्टीरिया है या
जो जो कुछ भी है प्रोटीन, फैट, जो भी है, मॉइस्चर है, वो इतना अगर बढ़ता है तो ये फॉल्टी है, ये पीस अभी ये इसको खाना नहीं है, बंद करना है, ये खराब हो गया। तो इसमें हमको क्या पता चला कि जो मच्छी हमने फाइन सॉल्ट, बारीक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, जो स्क्वाड का साइज है, उसको ही ट्रीटमेंट दिया था और वो मच्छी को अप्लाई किया था वो, और सेमी ग्राउंड सॉल्ट और उससे थोड़ा सा ज्यादा साइज का सॉल्ट है वो, उन दोनों को जो दोनों दो प्रकार के जो नमक है हीट ट्रीटमेंट दिए हुए, उनसे जो हमने पैकिंग किया था। सॉरी, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, यस यस यस, ये सेम स्लाइड है। तो जो अर्ध बारीक अर्ध बारीक किया हुआ नमक है और बारीक नमक है, वो हमने मच्छी को ट्रीट किया था और जो उसको रखा था, उसमें हमको 12 से 13 महीने तक वो मच्छी वही सेम पैकिंग में खाने के लायक रही थी उसमें। और जो क्रिस्टलाइन, वो खड़ा मीट बोलते हैं, जो बाजार में बड़ा वाला मिलता है, उससे रखा था, तो उससे साधारणतः हमको 10 महीने तक उसको हमको हमको उसमें अच्छा सा उसका रिजल्ट मिला, वो भी विदाउट हीट ट्रीटमेंट से। तीनों का रिजल्ट अच्छा है। 3 फॉर्म का सॉल्ट जो हमने विदाउट हीट ट्रीटमेंट रखा है, वैसे सेम मच्छी भी, उनको मच्छी को हमने सॉल्ट क्यूरिंग किया, ड्राइंग किया और रखा, उनमें हमको स्टोर लाइफ मैक्सिमम 10 महीने तक मिला, 10 मंथ्स तक। लेकिन यहाँ पे हमको 10 से लेके 12 और 13 महीने तक मिला। तो हम लोग ने क्या रिकमेंड किया फिर, हमारे इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने, 80 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट तक हमने नमक को सेमी ग्राउंड और मेरी आवाज सबको आ रही है? ऑडियंस, आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, मतलब इंफॉर्मेटिव लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? इंफॉर्मेटिव है सर, बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेटिव है सर। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट वंस अगेन, जो दो इसमें हमको क्या हमने रिकमेंडेशन हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे यूनिवर्सिटी ने दिया। ओके ओके, यस यस, जो सेमी ग्राउंड हम उसको अर्धा बारीक बोल रहे हैं मीट, जो सॉल्ट है वो या फाइन सॉल्ट हमने यूज किया, उसको हीट ट्रीटमेंट दे के, तो हम लोग मच्छी, हाँ, तो हम लोग ये मच्छी जो है, हमने जो मैकरल फिश यूज किया था, वो 13 महीने तक अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। ओके, अभी देखिए, आप अभी मैंने ये प्रयोग किया मैकरल के ऊपर। तो अगर आप लोगों को कमर्शियली करना है, तो हम जो फिश अवेलेबल है वो हम मतलब एज अ कमर्शियल, एज अ बिजनेस, हम लोग जो बाइंग करते हैं, हम लोग कौन सा भी मच्छी के लिए यूज कर सकता है टेक्निक। हम्म और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि, और पॉइंट है, ये सभी लोगों को अपने आप आपके मन में रखिए, मतलब ये कि मैंने मीट सॉल्ट को हीट ट्रीटमेंट दिया और मैंने यूज किया, लेकिन मेरे को ये मिला ही नहीं ज्यादा, इतना सर ने कहा था, इतना एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, शेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ मिला नहीं उसका। हम्म लेकिन आप कैसे पैकिंग करते हैं, आप उसको कितना हाइजीनिकली, अच्छी तरह से, स्वच्छ वातावरण जी। में, स्वच्छता की सब क्या बोलते हैं उसको, पहलुओं को जोड़ के हम उसको कैसे सॉल्ट अप्लाई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं और पैकिंग कितना अच्छा जी। करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है आपकी कितनी देर तक अच्छी तरह से रह सकती है। हम्म। आपने आधा ही कुछ अच्छा किया और पैकिंग बराबर नहीं किया, मच्छी ऐसे ही गन्नी बैग में ऐसे ही पैक करके रखा, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। जैसे जो ट्रेडिशनली करते हैं, गन्नी बैग में पैक करते हैं और बेचते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है तो आप, तो वो मच्छी का क्वालिटी नहीं रहेगा। और दूसरी बात है हम्म। कि
फिर हमने सॉल्ट क्योर की, ड्राइड की, अभी हमको ये मार्केट में सेल करनी है। आपका आपको थोड़ा सा विजन या थोड़ा सा से माइंडसेट बदलना होगा। हम्म ट्रेडिशनली हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, सूखी मच्छी मतलब वो रोड के बाजू में, सी शोर के बाजू में ऐसे ही पड़ी रहती है, सूखी रहे सुखाते हैं, और वो फिर बाद में हेलो। ऐसे ही एक टोपली में डाल, आप उसी आप हमको क्या करना है, अगर आपको ये बिजनेस करना है और अच्छी तरह से करना है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसको आपको सेम चीज को अलग फॉर्मेट में उसको आगे लाना है। उसका फॉर्म चेंज करना है। फॉर्म चेंज इन द सेंस, उसका जो मेन ढांचा है वो हम नहीं बदल रहे हैं। मच्छी को सॉल्ट क्यूरिंग करना है जहाँ पे आवश्यक है वहां पे, हाँ, मच्छी को सुखाना है। लेकिन ये जो सब हम करने वाले हैं ना, वो वो अच्छी तरह से अच्छे इन्वायरमेंट में उसको करना है, ताकि नहीं करना है खाली प्लास्टिक बैग जो बाजार में मिलती है, एचडीपी या एलडीपी, वो बैग में कितना आप क्वांटिटी कैसे पैक करते हैं, और लोगों को आप कैसे देते हैं मार्केट में, पैसा उनको आप से कन्विंस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, उसका मार्केट प्राइस भी डिपेंड है। अभी हमने देखा कि मैकरल का जो रेट है वो 15 से 20 रुपया पर पीस है सुखाने के बाद, आफ्टर सॉल्ट क्यूरिंग ड्राइंग। वो आप 20 के बजाय 25 रुपये भी ले सकते हैं, लेकिन उसका पैकिंग अच्छा किया है, उसके ऊपर आपने एक लेबल लगाया कि ये मच्छी का, उसमें वैरायटी का नाम सो एंड सो मैकरल बांगड़ा फिश है, ओके, मैकरल फिश है, उसका वजन ये पैक का 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसा है, इसमें इतने पीसेस है, और ये पैकिंग का डेट क्या है। सपोज हमने आज किया काम, हमारा काम आज पूरा हो गया, आज पैकिंग कर रहे हैं, तो 14 अगस्त 2023 पैकिंग डेट है। बेस्ट बिफोर यूज 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 13 मंथ्स, जो कुछ भी आएगा वो, ऐसा आपने गारंटी दिया ना कस्टमर को, तो आपको डेफिनेटली इस ये जो नजरिया है लोगों को देखने, लोगों का इसके प्रति देखने का, वो बदल जाएगा, और इसका एक सोफेस्टिकेटेड लुक आएगा, और एक अच्छा बिजनेस हो सकता है ये। और उसमें भी हम लोग एक नोट लिख सकते हैं, ये मच्छी का पैक खुलने के बाद उसको अच्छी तरह से आप उसको पैकिंग कंडीशन में रखेंगे तो ये 13 महीने तक, या 10, 12, 13, कुछ भी आप, आपको जो मालूम है, पता है, ये रह सकती है अच्छी तरह से खाने के लायक। तो हम हमारे बिजनेस, अगर आप ये बिजनेस करने वाले हैं, तो उसको आप कैसे प्रमोट करते हैं, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। हम ट्रेडिशनल वे इम्प्लीमेंट करके ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़े पैसे मिलेंगे लेकिन वो उतना ही रहेगा, आपको थोड़े में से ज़्यादा निकालना है। हमको लोगों के पास से कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लेना है। आपका मच्छी का पैकिंग वगैरह देख के, और आपको उसने पर 5 रुपए ज़्यादा लगाया तो लोग हंसते हंसते लेंगे, क्योंकि वो हाइजीनिक दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। हम्म तो इस तरह से हमारा काम हुआ था, हमारा प्रयोग, इसके ऊपर प्रयोग हुआ था, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अभी हम इसके जो निकष है ये प्रयोग के, इसके आधार पे हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, कुछ लोगों ने, इक्का दुक्का लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर रहा है अभी तक लोग, उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। ये हुआ इस प्रयोग के बारे में। अभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि नमक को आपको आ, उसको ग्राइंड करना है दो फॉर्मेट में, एक या दो फॉर्मेट में, एक तो सेमी ग्राउंड करना है या फाइन सॉल्ट करना है, दो में से कौन सा भी एक आप कर सकते हैं, जो हमारा रिकमेंडेशन है, हमारी जो निकष है, सिफारिश है हमारी, उसके हिसाब से। तो जो कुछ भी आप करेंगे ना, तो कैसा है, इसके ऊपर भी हमने सोचा कि हम कैसे मच्छी मार लोगों को बता सकते हैं। अभी जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, और सपोज मच्छी मार लोग का उनका कुछ ग्रुप है वो करने वाले हैं ऐसे, तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, हम लोग मिल के अगर एक ये व्यवसाय करेंगे, एक 4-5 लोग मिल के एक ग्रुप में ये व्यवसाय करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, तो कैसा हो सकता है कि अब आप नमक लाने का जो लाने को मतलब मार्केट से नमक क्वांटिटी में, बहुत क्वांटिटी में परचेस करना है, नमक लाने के बाद वो क्रूड सॉल्ट है, उसको हमको एक साइज में लाना है,
तो वो दो आपके आदमी रहेंगे, वो वही काम करेंगे, नमक को पीसना है, पार्टिकल्स ये स्मॉल साइज तक हमको पीसना है। ओके, तो पीसने का काम एक ग्रुप करेगा। अब 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 लोग वही काम करेंगे। बाद में उनका वो काम होने के बाद वो दूसरे काम में हेल्प करेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी पे वो काम करेंगे। उसके बाद 2 लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे, नमक को गर्म करने का काम करेंगे। हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट इस हमारे मेन एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन लोगों को बताने से पहले हमने भी कुछ करना चाहिए ना, ऐसे ही हवा में बात करना अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 किलो नमक लिया। 1 किलो नमक लिया, उसको एक बर्तन में रखा। अभी हम लोग स्टोव या गैस यूज करेंगे तो भी थोड़ा सा हम इकोनॉमिकली हमको वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा हमारा पैसा जाएगा। तो चूल्हा रहता है, चूल्हे के लिए लकड़ी तो सभी जगह मिलती है। तो ये तो उसमें पैसा जाएगा ही नहीं ज़्यादा कुछ। तो बड़ा सा बर्तन लेके उसमें इसमें हमने 1 किलो नमक लिया। अब ये 1 किलो लिया, तो हम 2 किलो भी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें क्या किया कि उसको एक 10 से 15 मिनट तक 1 किलो नमक को हमने उसको मतलब वो फायर उसमें बर्न किया चूल्हे का। तो वो हमको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, उस उसके रेंज तक वो टेम्परेचर जाता है। हम अगर 10 से 15 मिनट तक वो बर्तन गर्म मतलब वो नमक गर्म करते हैं चूल्हे के ऊपर। ये एक्टिविटी हम अगर पहले करके करके रखेंगे, और ऐसा गर्म किया हुआ नमक एक अच्छे बैग में पैक करेंगे आप लोग, तो जब हमको कभी भी हमको यूज करना है नमक, तो उसी टाइम पे ऐसा करना है, तो ये फिजिबल नहीं होगा, ये वर्कआउट नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। ये सब जो ये प्रोसेस, ये प्री प्रोसेस, मतलब ये मच्छी को नमक लगाने से पहले हमारे पास ये चीजें रेडी चाहिए सब। ऐसा वाला नमक हमारे पास रेडी चाहिए। ओके, ऐसा डाटा एक्चुअली है नहीं, हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं। हम्म, अभी हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिए, तो 1-2 लोग कर रहे थे। अभी 1-2-3 महीने के से पहले, मतलब ये बारिश के पहले हमने सर्वे किया था। वैसे हमने ट्रेनिंग बहुत 4-5 जगह दिया। मैं मोर देन 100 to 100 पीपल्स वी हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, बट स्टिल only 1-2 we find they are adopting, but right now they are continuing or not much, मतलब वो पहले कर रहे थे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि पहले नमक को हमको पीसना है, ये एक हो गया। उसके बाद उसको हमको ये करके रखना है, गरम करके उसको पैक करना है। वो इसके लिए आप अ, अ, जो प्लास्टिक बैग रहते हैं ना बड़े वाले, ऐसा कुछ अच्छे अच्छे बैग चाहिए, गनी बैग नहीं चाहिए। हाँ, अच्छे बड़े वाले प्लास्टिक बैग में उसको बांध करके, जो गरम किया हुआ जो नमक है, गरम किया हुआ फिर से नॉर्मल टेम्परेचर को लाया हुआ नमक हमको पैक करके रखना है। अभी बारी आती है मच्छी, हमको अभी सॉल्टिंग करनी है। तो उस टाइम पे हमको ये 2 चीज़ों के लिए वेट नहीं करना है, हमारे पास अच्छा सा नमक रेडी है। गरम से गरम गरम किया हुआ, मतलब गरम करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया हुआ हमारे पास नमक रेडी है। डायरेक्टली उस फिश को अप्लाई करना है अच्छे से बाम्बू बास्केट में लेके। आपका जो सभी ये प्लेस रहेगा वो हाइजेनिकली साउंड, मतलब अच्छा प्लेस रहना चाहिए। हमने जो फोटो देखा है ना पहले, गटर के बाजू में इधर उधर नमक रखा है, मच्छी को नमक ला के रखा है, ऐसा प्लेस नहीं चाहिए हमको। जी। हम्म फिर उसके बाद ड्राइंग करना है। अभी ड्राइंग कैसे करेंगे आप, जरा, आपने जो सोलर ड्रायर देखा ना, सोलर टनल ड्रायर, उसमें अगर हाँ। करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। जी। अभी उसमें भी एडवांस है, मैं आपको उसके आपको फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन बेसिक जो जी। है उसका कॉस्ट भी मैं आपको बोलूंगा कितना कॉस्ट आता है वो। अभी ये जो फोटो है ना सोलर ड्रायर का, जी। जी। इसमें करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। रेनी सीजन में तो हम लोग करते ही नहीं है ये एक्टिविटी 7 to 8 मंथ्स में हम कर सकते हैं। मतलब अदर देन रेनी सीजन। हम्म। ऐसे वाले सोलर ड्रायर में, ये बहुत बेसिक है सोलर ड्रायर। ओके,
ट्रेडिशनल या बेसिक है, बेसिक मॉडल है आपकी सोलर ड्रायर का। आपका आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मैंने साइड पे डाला नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं तो लिख के लीजिए थोड़ा सा। इज इट पॉसिबल फॉर समबडी, फॉर some guys to take down the information? Yes. पॉसिबल है कि आपको थोड़ा सा लिखने के लिए 2-3 लाइन आपको लिखना। सी देखिए, Yes. अभी हमने जो सोलर ड्रायर यूज किया था ना, ये आपको फोटो पे दिख रहा है आपको, ये बहुत बेसिक है। और उसका जो साइज है वो लिख लीजिए 3.5 मीटर, 3.5 मीटर बाय 30 मीटर, मतलब सॉरी 3.3 मीटर, ओनली 3 मीटर, 3.5 मीटर बाय 3 मीटर बाय 1.8 मीटर, ये इसका हाइट रहेगा, मतलब 1.8 मीटर। और ये पूरा जो है ना वो जीआई के फ्रेम में आपको करना है। एसएस में किया तो बहुत महंगा जाएगा, स्टेनलेस स्टील में जीआई अच्छा रहेगा, वो उसको रस भी नहीं पकड़ता है। हाफ राउंड शेप में है ये फ्रेम। उसको मटेरियल और फैब्रिकेशन जो रहेगा इसका इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट आएगा 15 से 20 हज़ार, नॉट मोर देन डैट। ये मैंने सभी प्रैक्टिकली एक फैब्रिकेटर से सब इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि मैंने इसका एक छोटा मॉडल बनाया है जो हमारे इधर हमारे विद्यापीठ, हमारे यूनिवर्सिटी में दिया है मैंने वो। ओके, तो उस हिसाब से मैंने वो उस फैब्रिकेटर से इंफॉर्मेशन ली थी, एक्चुअल ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन, यू कैन से एक्चुअल इंफॉर्मेशन, नॉट एग्जैगरेट। अभी ये 3-4 पहले की महीने की इंफॉर्मेशन है, 5-6 महीने पहले की। अभी थोड़ा सा ये जीआई का रेट बढ़ गया होगा तो थोड़ी बढ़ जाएगी, ये आप ले सकते हैं आपके लोकल फैब्रिकेटर से। लेकिन सर 15 से 20 हज़ार के बीच में इसको खर्चा आएगा ये फ्रेम बनाने के लिए। सर, यस। जो वही कॉस्ट हेलो। पूछ रहे थे सर, क्या कॉस्ट आएगा ओवरऑल 15 से 20 हज़ार? उसके बाद ट्रॉली जो अंदर है ना, ट्रॉलीज आप लोग देख रहे हैं ना फोटो में, ऊपर के जी जी फोटो में देख रहे हैं, ट्रॉलीज है, उसके ऊपर ट्रेज है। वो हाँ सर। आपका जो ये साइज है इस हिसाब से अंदर 2 ही ट्रॉली रह सकती है, तो उसमें 4-4 8 ट्रे ओवरऑल रह सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला जो ट्रॉली रहता है वो 2 रह सकता है उसके अंदर। तो उसका जो खर्चा है वो 10 हज़ार तक आ सकता है ट्रॉलीज का। सर। उसके बाद जो हमने ऊपर ट्रॉली के ऊपर ट्रे रखे हैं उसका 5, यस, हाँ सर, उसका मेरा एक 5 हज़ार तक क्वेश्चन। खर्चा खर्चा आ सकता है जो। हाँ, यस यस। हाँ सर, मैं सुहेल रामटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये ये जो आपने कवरिंग की है, ठीक है, तो ये हाँ हाँ प्लेन की कवरिंग है या हाँ कौन सा कवरिंग है? फिर इससे कोई यानी दिक्कत होती है क्या? क्योंकि अपन हाँ, वही मैंने नहीं हाँ नहीं नहीं, वही आपको मैं बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। अभी ये हमारे हमने साइज लिया जीआई फ्रेम का, ओके, उसका जी उसका कॉस्टिंग लिया, फिर ट्रॉली का लिया और ट्रे का लिया। ट्रे का अराउंड 5,000 तक आएगा, 5,000। जी क्योंकि इसमें एक 8 ट्रे टोटल बैठते हैं। हाँ, आप लिखिए, नहीं तो आपको लगेगा कि कितने ट्रे बैठते हैं। 2 ट्रॉलीज में 4-4 करके 8 ट्रेज बैठते हैं, तो 5,000 तक ट्रे का खर्चा आएगा। ओके, उसके बाद ये हमारा फ्रेम हो गया, ट्रॉली हो गया, ट्रे हो गया। अभी आता है मेन जो पार्ट है, वो ये प्लास्टिक शीट है ना ऊपर का, जी। वो प्लास्टिक शीट का है। वो शीट जो है वो हमारा नॉर्मल नॉर्मल शीट प्लास्टिक पेपर नहीं है, वो जो हम बरसात में या इधर उधर किधर तो हम यूज करते हैं ना। ये हाँ एचडीपी मैंने कहा, जो एलडीपी है वैसा वाला sheet नहीं है ये। क्योंकि इट 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 हैज टू बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और वी कैन से क्वालिटी ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। ये यूवी स्टेबलाइज, आप लिख के लीजिए प्लीज। यूवी स्टेबलाइज्ड, अल्ट्रावायलेट, यूवी स्टेबलाइज्ड, 200 माइक्रोन, 200 माइक्रोन उसका गेज थिकनेस है वो पेपर का।
प्लास्टिक पेपर का, इसको प्लास्टिक शीट ही बोलते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की है। ओके, लिखा है ना? जी सर। यूवी स्टेबलाइज्ड 200 माइक्रोन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट और पेपर। ये ट्रांसपेरेंट चाहिए ना हमको, हमको ब्लैक बिग नहीं चाहिए ये। ये आपको कॉमन प्लास्टिक के किसी दुकान में, हाँ प्लास्टिक शीट, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट दुकान में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, दुकान वाले को सब आपके एरिया की पूछ के ऐसा ऐसा किधर मिलता है वो पूछ के आपको सब करना पड़ेगा। सॉरी, सर ये जो अभी ये पॉली साइज के लिए जो सर एक क्वेश्चन था, प्लास्टिक, हाँ ये पॉली हाउस में यूज करते हैं वो वाला है या हाँ उससे यस, अलग है? वही सही वही है सर? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही वाला है, वही वाला है। ओके ओके ओके। यस यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है वो। ओके सर, थैंक अभी यू। इसके लिए जो अभी ये हमने साइज लिया है ना जीआई फ्रेम का, ये सोलर टनल ड्रायर को हमने साइज लिया है ना, इसके लिए हमको 5,000 रुपये का ये शीट लगेगा। इसका कॉस्टिंग 5,000 है, मैंने साइज नहीं लिया है अभी इसमें, तो मैं साइज आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसका कॉस्टिंग 5,000 रुपये तक आएगा। जो अभी आपने साइज इसका फ्रेम का लिया है ना, गेज का, सॉरी जीआई फ्रेम का, उस हिसाब यस से सर। करने के लिए 5,000 रुपये तक खर्चा आएगा। तो आपका टोटल खर्चा जो है, ये 3.5 मीटर बाय 3 मीटर बाय 1.8 मीटर जीआई फ्रेम सोलर टनल ड्राइव बनाने के लिए टोटल खर्चा आपका अराउंड 35,000 तक आ सकता है। सर अभी मेरा ये एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है। अभी जो सॉरी, सॉरी मैं यस, इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं पुनः हाँ ये, हाँ एयर बोलिए वेंट दिया बोलिए। आपने, एयर वेंट दिया है आपने ऊपर में, दो डोम के ऊपर में जो हाँ एयर हाँ एयर हाँ एस्केप करने के लिए दिया है, वो कौन हाँ सा एयर वेंट, मटेरियल है? हाँ यस यस, उसका वो कॉस्ट बता एक्चुअली दीजिए। एमएस का है, एमएस माइल्ड स्टील, वो अच्छा, माइल्ड माइल्ड स्टील स्टील है। है वो। हाँ, हाँ वो 1,000 2,000 रुपये उसका उसका कॉस्ट भी तक ऐड होगा ना जाएगा, सर? ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ उसका ऐड होगा, उसका ऐड होगा, वो सब पकड़ के था, लेकिन वो थोड़ा मांगे, थोड़ा इसलिए मैंने कहा आपको 35,000 तो राइट। हमारा अभी आता है, लेकिन वो 35 से 40,000 तक हो सकता है पूरा आपको सेट बना बिठाने के लिए। इस पे कोई सब्सिडी वगैरह भी है क्या? मेरा ओके, क्वेश्चन, मैंने मैसेज डाला था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी है स्कीम में? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कहीं आपको कुछ आइडिया है क्या इसका? नहीं 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 एक्चुअली, हाँ उसमें रह सकता है, लेकिन मैंने उतना आइडिया नहीं है मेरे को अभी, ठीक लेकिन है सर। सब्सिडी का मैंने सुना नहीं है इसके ऊपर है ऐसा करके। लेकिन आपको ओके। आ, हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर रहेगा, वो जरा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यस, तो अभी जो जो साइज का ये सोलर टनल ड्रायर आपको दिया है ना मैंने इंफॉर्मेशन, वो अंदाज से हम उसमें 50 से 60 kg तक फ्रेश फिश, जो वेट या मच्छी हम जो लेंगे, वो उसमें हम रख सकते हैं सुखाने के लिए। ओके, और ये मैंने जो दिया है वो जो हमारे इधर है, हमने जो किया एक सैंपल बेस पे, वो है उस साइज का है। आप आपके एरिया स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक ये सोलर टनल ड्रायर बड़ा भी बना सकते हैं। आपको खाली उसका जो टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बेसिक तरह का मॉडल है, इतना मालूम हुआ बस हो गया। अब आप आपके खुद के आपका माइंड लगा के विचार करके आप कर सकते हैं, आपकी जगह कितनी है, बड़ी है छोटी है, उस तरह से उस प्रकार से। ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सोलर टनल ड्रायर। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके उसके बारे में मैंने आपको ये सभी डिटेल बता दिया था। तो आप हम लोग कुछ फोटोज देखेंगे सोलर टनल ड्रायर के, थोड़ा एडवांस है, वो जो हमारे पास नहीं है, कुछ अदर इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेवलप किया है ये। नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये सोलर टेंट ड्रायर है, टेंट मतलब तंबू बोलते हैं ना हम लोग उसको, हिंदी में या मराठी में। यस सर, यस सर। तो इसके ऊपर थोड़ा हमारे इंस्टीट्यूट ने हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे इंस्टीट्यूट ने काम किया है।
आप देखेंगे तो जो राइट हैंड साइड के टॉप में कॉर्नर में फोटो है ना, वो एक्चुअल फोटो है उसका, मतलब एक्चुअल जो वो मॉडल है। यस बाकी ये सर। दो लाइन डायग्राम है। सी, यू कैन सी वेयर द ब्लैक पॉलिथीन पेपर इज यूज, बाम्बू पोज यूज, ट्रे हाउ इट इज प्लेस्ड। वो जो नीचे वाले डायग्राम है उसमें लिखा है कौन सा, क्या मतलब कौन सा पेपर, कौन से कलर का पेपर, प्लास्टिक पेपर कहाँ पे रखा है। ये हम बहुत क्या बोलते हैं, इजीली अवेलेबल चीजों से बना सकते हैं अपने घर में भी। हम्म। लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं आपको स्टोरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। होल्डिंग स्टोरिंग मतलब जो हम लोग मच्छी सुखाने के लिए रखते हैं ना वो। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये कुछ इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है। सीआईएफटी आपको मालूम है, एक कोचिन में है, केरला में, यस सेंट्रल सर। इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी। उन जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और ये कुछ बाहर के देशों में भी है। उन्होंने ये डेवलप किए है। ये मैकेनिकल सोलर ड्रायर है, ऊपर का जो है वो, हम्म। उसमें मैकेनिकल सोलर एनर्जी कलेक्ट करके फिर अंदर वो ब्लो की जाती है। ओके। ये अभी नीचे का जो है सोलर टनल ड्रायर, ये अभी मैंने आपको जो दिखाया बेसिक टाइप का ही है। ओके। और यस आपको सर। एक और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप बोलेंगे कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना, मतलब अप टू हाउ मच, अप टू हाउ मच रेंज द टेम्परेचर इट गोज और इट राइज। यस कितने सर। बढ़ता है टेम्परेचर अंदर का। सी, हम्म। आप अगर 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 आप मई महीने का एम्बिएंट टेम्परेचर देखेंगे, जब बहुत ज्यादा ज्यादा कड़के का क्या बोलते हैं धूप। उसको, धूप धूप। धूप रहती है। हाँ, धूप हम्म। रहती है. ऊन जेव्हा जेवढा असतं कडक, जी। तेव्हा आपण बघितलं तर अगदी 35 से 40 पर्यंत सुद्धा काय काय वेळा टेम्परेचर जातं. हम्म. उस टाइम पे 35 से थोड़ा बढ़ के 40 तक भी टेम्परेचर एक आध दिन या एक दो चार दिन तक जाता है, जब बहुत हम्म। कड़क एकदम बहुत इंटेंसिव कड़क धूप। धूप रहती है. लेकिन हमने हम्म। देखा जब हाँ, हमने ऑब्जर्व तो साउंड ब्रेक हो गया, नहीं आ रहा आवाज। किया, हमने ऑब्जर्व किया, ये या डायमेंशन दिया जो हमने यूज किया, कुछ मालूम नहीं, नेटवर्क का इशू रहेगा. ओके. तो प्रॉपर सनी डेज में, मई महीने में हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 49 डिग्री सेल्सियस तक अंदर का. सोलर टनल ड्रायर का अंदर का टेम्परेचर 49 तक गया था. और ये रियलिटी है, फैक्ट है. जबकि उस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर 34 35 इतना था. एग्जैक्टली एट 12 o'clock, और वी कैन से 12 PM, दोपहर में, जब हमने 12 से 1 के बीच में चेक किया टेम्परेचर, तो इतना टेम्परेचर अंदर का बढ़ता है. ओके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये CIFT डेवलप LPG कम सोलर फिश ड्रायर है. ये हाइब्रिड बोलते हैं ना हम उसको, हाइब्रिड कार जैसी रहती है. तो इनिशियली LPG पे रन होता है, बाद में फिर वो टेम्परेचर सोलर के ऊपर मेंटेन रहता है. ऐसा उन्होंने ये डेवलप किया है. ये सेमी ऑटोमेटिक सोलर फिश ड्रायर है. ये सब ड्रायर उन्होंने डेवलप किए हैं. ये भी अच्छे उसका इफेक्टिविटी है, लेकिन उसका मेरे पास उसका इफेक्टिविटी का रिजल्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने डेवलप किया है, इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको. आपको अगर ये एज ए बिजनेस चालू करना है, तो मैंने कहा वैसा ही आप अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा. बेसिक से चालू कीजिए, सोलर टनल ड्रायर बेसिक, और पूरा हाइजीनिक प्रैक्टिस फॉलो करके सॉल्ट क्यूरिंग और सॉल्ट का ट्रीटमेंट देना और करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये बहुत एडवांस स्टेज में रहते हैं कंपनीज में वगैरह. कैबिनेट ड्रायर, ये पूरा मैकेनिकल ऑटोमाइज्ड है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनाइज्ड ऑटोमाइज्ड है ये.
इसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब हवे का जो हवा रहती है उसमें रहने वाला पानी का प्रमाण, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो कम चाहिए। तो वो यहाँ पे कंट्रोल होती है। ये हम लोग यहाँ पे इनलेट एयर का अलग रहता है, आउटलेट रहता है, हम लोग सब कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। और इसमें कम टाइम में हम लोग मच्छी या कोई सा भी प्रोडक्ट है वो सुखा सकते हैं। इसके बाद ये अलग से हॉट एयर ड्रायर है, उसको भी सेम कंट्रोल है। कुछ वैक्यूम रहते हैं, वैक्यूम ड्रायर भी रहते हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट करके जो तेल वाला मच्छी या ऐसे कुछ पदार्थ रहते हैं, फैटी फिश, फैटी प्रोडक्ट बोलते हैं, वो उसमें करते हैं। ओके, सो ये सब है हमारा जो आज का विषय था, इम्प्रोवाइज्ड मेथड फॉर सॉल्ट क्यूरिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिशेस। इसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो आपको जितना देना चाहिए था, या मतलब जितना ज़्यादा दे सकता हूँ उतना दिए या उतनी दिए। तो कुछ आपको क्वेश्चन से डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो, यस। यस। सर मेरा एक हेलो, डाउट बोलिए। था। जो आपने जो प्लास्टिक का जो बोला है 200 माइक्रो, उसका सर शेल्फ लाइफ कितना रहता है? हाँ, शेल्फ लाइफ कितना रहता है? हेलो। कौन सा प्लास्टिक, ये आप जो हाँ ऊपर सर, जो सोलर अपन, पैनल हाँ ड्रायर के अपन, लिए, हाँ हाँ, जो अपन कवर कर रहे हैं उसका शेल्फ लाइफ ड्रायर क्या के लिए रहता है यूज कर। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ। शेल्फ लाइफ बोलता हूँ मैं आपको, उसका शेल्फ लाइफ अभी एक्चुअली मतलब एक 4 से 5 साल तक तो वो रहता है बराबर, लेकिन उसमें क्या है मालूम है, उसमें पानी किधर से ठहरना नहीं चाहिए उसके ऊपर। बारिश जब रहती है ना। हम्म। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ, बारिश के टाइम पे हम लोग तो यूज नहीं करते, लेकिन वो यूनिट तो वैसा ही रहता है ना। तो ओके। किधर तो उसके ऊपर पानी अगर जमा होता है तो फिर उसके ऊपर स्लाइम या क्या बोलते हैं, शेवाड़ा उसके ऊपर शेवाड़ बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ग्रीन अलगी थोड़ा सा अलगी। पैचेस क्रिएट होते हैं हाँ उसके ऊपर पानी की वजह एल्गी से। जम। हाँ, वो नहीं अल- होना चाहिए। अलग ही टाइप, हाँ। अ, और उसके बाद अ, कौन सा भी शार्प और फाइन एजेस काम करने के टाइम पे उसको लगना नहीं चाहिए। अब अगर एक बार किधर लग गया और आपने उसको प्लास्टिक का सेलो टेप या चिकन पट्टी लगा के उसको बंद किया, तो वो टेम्पररी ठीक है, लेकिन वो उसका अगर 4-5 साल शेल्फ लाइफ है तो वो 1-2 साल में या 3 साल में वो खराब हो जाएगा। उसके अंदर बाहर से किसी मतलब क्या बोलते हैं, बर्ड का कुछ मेनांस नहीं चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बर्ड आने के बाद, बर्ड वैसे आएंगे नहीं उसके ऊपर, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको, वो थोड़ा सा उसका शेल्फ लाइफ कम हो सकता है उसका प्लास्टिक पे। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ज्यादा ज्यादा सर, एक क्वेश्चन था। ये सोलर ड्रायर और मैकेनिकल ड्रायर में किसका बेहतर रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट किसका है? हाँ, यस। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ड्रायर हम बोलते हैं ना। यस सर। हाँ, तो, हाँ, तो उसमें अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे, हाँ, और जी टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से देखेंगे तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ड्रायर है, कैबिनेट ड्रायर भी बोलते हैं उसको, वो अच्छा है। लेकिन जी आप जी कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे ना, कॉस्ट इफेक्टिव, तो जी आपको जी ये सोलर ड्रायर है ना, ये कभी भी मतलब किसी भी वक्त में आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमको कॉस्ट का भी विचार करना है ना। और यस। हाइजीनिकली बोलेंगे तो यहाँ पे भी हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर मेंटेन हम करते हो, क्योंकि उसको एक डोर रहता है। सोलर ड्राम, हमारा ये सोलर ड्राइव हम उसका ऐसे ओपन नहीं रखते हैं ना। हाँ मच्छी हाँ। सुखाने के बाद अंदर अंदर भी मतलब विंड की वजह से डस्ट नहीं जा रहा है अंदर, कोई प्राणी मतलब कुत्ता या बिल्ली अंदर नहीं जा रही है, कौन सा पेस्ट मतलब कि मक्खी बिक्की अंदर नहीं जा रहे ज्यादा कुछ। ओके। और कौन सा पक्षी, वो भी नहीं अंदर जा रहे, मतलब बर्ड्स को ये जा नहीं रहे। तो कंटेमिनेशन बहुत लेस रहता है, मे बी 5-10%, मे बी। ऐसे लेकिन क्वालिटी आपके कैबिनेट या मैकेनिकल ड्राइव तो टोटली पैक रहते हैं, उसको 100% प्रोडक्ट हाइजीन रहता है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा है, सही लेकिन होगा? उससे कंपेयर में अच्छा रहता है। क्या क्या? ये प्रोडक्ट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, कौन प्लीज, सा सही रहेगा? प्लीज रिपीट योर,
सर प्रोडक्ट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा होगा, मतलब जैसे क्वालिटी कि हाँ हाँ क्वालिटी, ओके। हाँ क्वालिटी वाइज अगर देखेंगे तो कैबिनेट या मैकेनिकल ड्रायर बोल रहे हैं ना हम लोग, वो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके। और सर जो लेकिन आपको इंटर आपको क्या मालूम है वो कॉस्ट में ज्यादा रहेगा। हम्म। सर एक क्वेश्चन और था, इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ड्राई फिश के? अच्छा हाँ, ड्राई फिश के पैरामीटर्स जो जनरल पैरामीटर्स है उसमें क्या है मालूम है कि उसका जो बैक्टीरिया का जो ये रहता है, मतलब लेवल रहता है, वो एक 1 लाख से कम चाहिए, हाँ, पर ग्राम के हिसाब से। वो आपको लेबोरेटरी में चेक करने के लिए देना होगा। ओके। उसके बाद उसका मॉइस्चर लेवल एज पर रेट ऑफ दैट कंट्री, मतलब एक एवरेज रहता है 15 से 20 या 20 से 25% तक, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अच्छा। जितना मॉइस्चर कम रहेगा, मतलब एकदम कम हमको रखना नहीं है, एक 15 से 25 के बीच में ही रखना है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी कम रहेगी, ऐसा रहना चाहिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो सर। और एक श्रावण बात सर। है। हाँ, यस, यस, यस। हाँ सॉरी, आप बोलिए सर, आप बोलिए, उसके बाद मेरा क्वेश्चन था, आप पहले पूरा कर लीजिए फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, और एक बात है, अभी एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट होता है इतना मालूम है मेरे को। और वो भी कैसे होता है कि आप जब प्रोडक्ट कौन सा भी एक्सपोर्ट करते हैं, ओके, तो यस सर। उसका जो जो इम्पोर्ट कंट्री है ना, जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कुछ हाँ। मैंड ये उसके नॉर्म्स रहते हैं उसके कुछ, कि हमको ये हम्म ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में ये इतना इतना कंटेंट चाहिए, हम्म इतना हम्म मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर लेवल चाहिए, इतना इससे ये फ्री चाहिए, ओके, माइक्रोबियल लिमिट के हिसाब से ये नहीं चाहिए, ये अगर ये रहेगा तो इतने लिमिट तक रहना चाहिए, ऐसे उनके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, वो हमको फॉलो यस। करने पड़ते हैं। सर। ओके। हेलो सर। सर हाँ, कैन आई यस। आस्क अ क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हाँ, बोलिए। सिमिलर सिचुएशन। ये यस। क्यूसी का आ गया, क्वालिटी चेक आ गया यहाँ पर, जो आप बात कर रहे हैं हम्म। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। अभी जैसे हम ये प्रॉन्स वगैरह में करते हैं, जो एम्पेडा वगैरह एक्सपोर्ट करता है, उसमें वो पीसीआर टेस्ट वगैरह करता है। वैसे ही इसमें कोई हाँ, अपने पास लेबोरेटरीज वगैरह कोई है क्या, ड्राई फिश को वगैरह हाँ, को अगर कोई बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करना चाहता है, ये लोकल लोकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना चाहता है, तो उसमें कोई फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का कोई हाँ, यस। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई आता है कि मूवमेंट पे, ट्रांसपोर्ट के दौरान, हाँ, कंसाइनमेंट के ऊपर? हाँ, नहीं एक्चुअली इंटर स्टेट वैसा नहीं है कुछ हमारे इंडिया, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ओके, इंटर स्टेट ऐसा नहीं है कुछ। और इंटरनेशनल के लिए रहता है, वो भी एफएसएसआई के जो क्या बोलते हैं उसको, मान्यता मिली हुई लेबोरेटरीज है, हाँ, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अभी। हाँ, और आपको लाइसेंस भी लाना पड़ेगा एफएसएसआई का। सर अपने यहाँ कोई लेबोरेटरीज वहाँ हेलो। रत्नागिरी वगैरह कहीं महाराष्ट्र में कोई लेबोरेटरी ऐसी है क्या, जहाँ पे हम माइक्रोबियल रेसिड्यू चेक कर सके, बैक्टीरिया कंटेंट, अगर कोई बिजनेसमैन सैंपल भेजना चाहे अगर? हाँ, है रत्नागिरी में एक्चुअली रत्नागिरी में वैसी लेबोरेटरी, वो प्राइवेट मतलब कंपनीज की है, वैसी लेबोरेटरी नहीं है। लेकिन मुंबई में आपको ऐसे प्राइवेट वगैरह कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं आपको, मुंबई, पुणे। हम्म। राइट। ठीक सर, थैंक यू। सर शेक में पीसीआर अपन क्या करते हो, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो एंटी ऑक्सीडेंट जो है, ऑक्सीडेंट पीसीआर में क्या होता है, क्लोरोएम्फेनिकॉल, नाइट्रोएम्फेनिकॉल, टेक्नोमेटिक करते हैं ना। यस, एनीबॉडी एल्स, और अजून अजून काही? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी अपने कैमराज ऑन करें तो हम एक इस मोमेंट के लिए फोटो ले सके। सब लोग जितने भी अभी अवेलेबल है, सब लोग अपना कैमरा ऑन करें।
हम लोग हमारे स्पेशल अतिथि वक्ता जो है साई प्रसाद सावंत सर, तो उनके साथ एक फोटो ले लेते हैं। मुझे सभी को ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि साई प्रसाद सावंत सर मेरे भी मेंटर रहे हैं। तो अभी आपने देखा ही होगा किस तरह सर एक एक चीज आपको डिटेल में सिखाते हैं, उसी तरह मैंने सब कुछ इन डिटेल उनके लेक्चर से सीखा है। और प्रैक्टिकल सेशन तो सर के और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और एक एक चीज वो इतनी अच्छे से समझाते हैं। तो अभी पास आउट होने के बाद भी सारी चीजें ऐसे एकदम आंखों के सामने मेरे आ रही थी। तो मैं सर आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, और आपकी स्टूडेंट होने के नाते मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। तो चलिए अब अंत की ओर आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकिता। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सेशन बहुत ही दिलचस्प रहा। और मुझे विश्वास है कि इस सत्र को का हमारे किसान और स्टूडेंट्स भी काफी आज जुड़े थे, उन सभी को लाभ लेंगे वो, और अपनी आजीविका के साधनों को मजबूत करेंगे, या फिर अपने आसपास की जो कम्युनिटी है जो उनसे सीखना चाहती है, उनको आपके द्वारा मिला हुआ ज्ञान जो है वो और बांटेंगे। और हमारे पास सीमित समय है, और इस सत्र को अभी अंत में लाना होगा, इसलिए जाने से पहले फिर से एक बार हमारे अतिथि वक्ता श्री साई प्रसाद सावंत सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी अभी जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए आप फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें थैंक देखें। यू। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और सर का सेशन अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो ये सेशन हम यूट्यूब पे आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू।